Hi dear students, करंट वीडियो लेक्चर 2। मैं हूं आपका टीचर गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी ट्रेवल हुई 600 बीसी से टिल नाउ। और आज मैं आपको वीडियो लेक्चर 2 में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस। मींस चार्जिंग ऑफ ए सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट और ये होता क्या है। चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस, ये वीडियो लेक्चर बहुत डिटेल्ड में आपको समझाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट्स वो इसमें होंगे, लेकिन वो अलग से आपको शॉर्ट्स में डाल दिए जाएंगे। बट ये एक ट्रेडिशनल कोचिंग लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर में यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम ग्लास रॉड को रब करते हैं किसी भी मटेरियल से, जैसे ड्राई हेयर फर से, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। आपको मैंने बताया था कि देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये सर डूफे ने एक्सप्लेन किया। और फिर उसके बाद देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो अब जब हम दो मटेरियल बॉडी को, जैसे स्टाइलिस को हम इससे रब करेंगे, आप कोई भी पेन उठाइए अपने पास से, उसको इस तरह से रब करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो जो आपका पेन है या पेंसिल जो भी वुडन ने, वो ड्राई लीव्स को, छोटे छोटे ड्राई पेपर के बेड्स को अट्रैक्ट करता है। आप करके देखना, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, देन कमेंट में डालना। तो इससे क्या होता है, ये हम चार्जिंग ऑफ ए सब्सटेंस, वो एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते हैं टू अट्रैक्ट द बॉडीज टुवर्ड्स इट। अब द फिनोमिनन which gives attracting power to these bodies is called electricity, and the body is said to be electrified or charged. Means वो phenomenon जो कि ability देता है, ability देता है, किस चीज की ability देता है? to attract अदर बॉडी। तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रीफाइड। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? चार्जिंग ऑफ ए सब्सटेंस। अब हम इस कॉन्सेप्ट को with the help of one more example study करते हैं। Take two substances, एक आप ग्लास रॉड ले लो और एक वुलन स्वेटर फर ले लो। तो जब आप रब करोगे तो आप देखेंगे कि ग्लास रॉड न्यूट्रल बॉडीज लाइक बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो उसमें क्या होगा? वर्क डन होगा। और वो जो वर्क डन होगा, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क डन नेवर गो वेस्ट। कोई भी वर्क डन वेस्ट नहीं होता। तो जो वो वर्क डन होगा, वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, उसको एनर्जी देगा और वो जंप करके दूसरे बॉडी पे चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज,
जो दूसरी बॉडी है कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी पे जब वो गए तो पीछे क्या छोड़ गए, पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर इलेक्ट्रॉन गए वो क्या बन गए, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो इस तरह से हम ऑपोजिटली चार्ज बॉडी को ऑब्टेन करते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास एक बॉडी है, से बॉडी ए, दिस इज अ बॉडी ए, और हमारे पास एक दूसरी बॉडी है, दैट इज बॉडी बी। तो बॉडी ए को जब हम रब करेंगे किसी भी बॉडी से और बी के पास रखेंगे, या ए बी को आपस में रब करेंगे, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इधर, बॉडी ए से बॉडी बी। मैंने बोला अज्यूम कर लो, वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, यू नो, वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, वन इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू another body, जैसे बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ बॉडी बी की तरफ। तो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, ये हुआ कब है, ड्यूरिंग द रबिंग, ड्यूरिंग रबिंग। तो रबिंग करने से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के ऊपर चला गया। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है 11, मान लीजिए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 11 और दूसरे के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं से 16। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, ठीक है, रब होने के बाद तो क्या होगा, इसके पास रह जाएगा 16 से 11 से इसके पास रह जाएगा 10, इसके पास 16 से हो जाएगा 17। तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे कि ये चार्जिंग ऑफ ए सब्सटेंस फिनोमेना यहां पर अकर हुआ, मीन्स दैट देयर इज ए चार्जिंग ऑफ ए सब्सटेंस, मीन्स एक ऐसा फिनोमेनन हुआ यहां एस्टैब्लिश जिसमें हमने बॉडी को चार्ज कर दिया और ये अपोजिटली चार्ज हो गए। होता क्या है, जब हम बॉडी ए को बॉडी बी से रब करेंगे, ड्यूरिंग द रबिंग एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और वो इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा, बॉडी बी के ऊपर। मान लीजिए बॉडी बी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसने 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बॉडी बी को दे दिया और खुद क्या बन गया, 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। और इस बॉडी के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 16 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो ये 16 प्लस 1 17। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स चार्जिंग ऑफ ए सब्सटेंस। उम्मीद करता हूं ये बड़ा सिंपल है, आप इसको रिवाइड करके देख भी सकते हैं तो इजी हो जाएगा। अब ये जो चार्ज है एक फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी which can be expressed in terms of certain laws। अब इसका यूनिट भी होंगे, इसका यूनिट क्या है, अब हम उस पे बात करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज,
यूनिट ऑफ चार्ज। दो तरह के यूनिट होते हैं, एक एसआई, एक होते हैं सीजीएस। जो एसआई यूनिट्स हैं उसमें यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम, COULOMB। ये बात को बहुत अच्छे से समझो। कूलम, ऑगस्टिन डे कूलम एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम से ये चार्ज रखा गया है। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है भाई? कूलम। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम। तो कूलम क्या है? कूलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल C से। इज इट राइट? एंड स्टूडेंट्स, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on an electron is always equal to magnitude of charge on an proton. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को हम E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को E प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम को लेटर C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हमारे पास ये जो चार्ज ऑन प्रोटॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इनका मैग्नीट्यूड एक जैसा है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड एक जैसा है। तो अब आप पूछेंगे सर वो मैग्नीट्यूड कितना है? व्हाट इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन? जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.6 इंटू magnitude of charge on an electron ये होता है 1.6 10 to minus 19 कूलम। सो डियर स्टूडेंट्स, यही चार्ज होगा प्रोटॉन के ऊपर और यही चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। फर्क कितना है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होगा। ये बस एक सिंपल डिफरेंस है। सिंपल नहीं है, यही मेन डिफरेंस है। सो होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये डिफरेंस सिंपल नहीं है बल्कि यही मेन डिफरेंस है। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताना चाहता हूं। हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, जो ये क्लास है ये बिल्कुल ट्यूशन की तरह है। मींस मैं एक तरह का आपको फिजिक्स ट्यूशन दे रहा हूं बट ऑन यूट्यूब, ठीक है। और इसमें वो बच्चे जो बहुत दूर गांव में रहते हैं उनके लिए पढ़ने के लिए ये एक बड़ा इजी मॉड हो सकता है, जिसमें कोई किसी तरह का एक्सपेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता। और हाँ, आपको टू वे कम्युनिकेशन करनी हो तो मुझे कमेंट्स में आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, और नंबर, व्हाट्सएप नंबर दैट विल बी गिवन टू यू एट द एंड, वो डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, उस पे भी आप डाल सकते हो अपने डाउट्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अब इसमें मैं क्योंकि हायर लेवल फिजिक्स टीच करता हूं
तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूं, लाइक चार्ज की जगह हम डालें लाइक पॉइंट चार्ज। ये जो पॉइंट है दैट इज अंडरलाइंड, लाइक पॉइंट चार्ज always repel each other जो लाइक पॉइंट चार्ज मीन्स जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं वो हमेशा पॉइंट चार्ज रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक पॉइंट चार्ज always attract each other। अब ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, लाइक पॉइंट चार्ज क्या है, रिपेल ईच अदर, बट यहां एक लाइन है ऑलवेज। फिर मैंने बोला लाइक अनलाइक पॉइंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमारे गुल्लू जी जो अभी लेट आए हैं क्लास में, वो हमसे पूछते, ये गुल्लू जी हैं हमारे, वो हमसे पूछते कि सर मेरा एक क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये थोड़े गुस्से में आ जाते हैं जब इनको ना समझ आए। बोलते कम है, ये कलर से अपने एक्सप्रेशंस देते हैं। जैसे ही मैंने बोला लाइक पॉइंट चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पॉइंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनका कलर रेड हो गया। अब मैं इनको शांत करूंगा। सर 2 मिनट के लिए आप शांत हो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। जो लाइक पॉइंट चार्ज है ना, वो एक डॉट होता है। डॉट क्या होता है? डॉट। उसका साइज नहीं होता, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, वो सिंपली एक डॉट होता है। बिल्कुल मास भी उसका ना के बराबर है। तो अगर दो लाइक पॉइंट चार्ज हैं, वो एक दूसरे को एक कॉन्सेप्ट करेंगे +2 के अंदर, इंडक्शन, तो वो पोलराइजेशन कर देते हैं, इंडक्शन कर देते हैं। यहां मैं 10 से थोड़ा +2 टच देने में चला जाऊंगा। तो जो बच्चे ये लेक्चर लेते हैं वो ह्यूमैनिटीज में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, सुपर साइंस में भी जाते हैं। तो सुपर साइंस वालों के अंदर ये क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। तो हम एक फाउंडेशन क्लासेस लेक्चर डाला करेंगे ऑन डिमांड। तो उस पर मैं आपको बताऊंगा कि लाइक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट भी हो सकती है। आप एक शॉर्ट पढ़ा है उसमें देखना। लेकिन 10th लेवल तक हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। तो लाइक पॉइंट चार्ज ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक पॉइंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। अब गुल्लू जी थोड़े शांत हुए, ये लाल से थोड़े नीले हो गए, ब्लूइश हो गए। भाई +2 में मैं बहुत डिटेल में बता दूंगा, शांत हो जाओ, ठीक है।
तो ये अब थोड़ा कूल होंगे। यस, ये इनका कूल कलर है। सो डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन की उन बच्चों के लिए जो बच्चे साइंस को शुरुआत में पढ़ना चाह रहे हैं, बिगनर हैं, और जिनका साइंस के अंदर कई बच्चों का इंटरेस्ट जीरो हो सकता है मेरे लेक्चर्स के बाद उनको समझ आए तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। क्वाइट पॉसिबल, ये एक संभावना हो सकती है। अब एक मैं सेकंड प्रॉपर्टी पे चलना चाहूँगा। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज is conserved. आप इस बात से थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे डियर स्टूडेंट्स के ये कंजर्व्ड का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मीनिंग क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं इसमें? चार्ज जो है ना, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज क्या है? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व्ड, मीन्स टोटल चार्ज present in the universe is conserved, means total charge in the universe is always conserved, means that charge can neither be created nor destroyed. Charge of a system, third property. ये second property वो clear होगी कि total charge of a universe is always conserved, means charge can neither be created nor destroyed. अब मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? जो चार्ज हैं एडेड algebraically, बहुत से स्टूडेंट्स ये algebraically का मीनिंग पूछेंगे। इट मीन जब हम चार्ज को ऐड करते हैं किसी सिस्टम में तो चार्ज इज टेकन विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। मान लीजिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हमने +2e चार्ज दिया, फिर +4e चार्ज दिया, फिर -3e चार्ज दिया, तो टोटल चार्ज बना 4 + 2 6 -3 = 3। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये प्रोटॉन है तो हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे, 2 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन -3 प्रोटॉन = 4 + 2 -3 3 प्रोटॉन। और अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिए और 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये 2 प्रोटॉन हो गया। अगर हमने 2 प्रोटॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ये बन गया 0 चार्ज। तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन मीन्स e⁻⁴।
कितना इजी फिजिक्स है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4, ये प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इट मीन्स दैट नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी or of a system, electric charge is quantized. It means that net charge of a body or of a system is conserved, means it is integral multiple of charge on an electron, means net charge on a body is an integral multiple, क्या बोल रहे हैं? इंटेग्रल मल्टीपल of charge on an electron. तो Q is equal to plus minus NE। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो प्लस माइनस NE होगा, मीन्स दैट इट कैन हैव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, या माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। N कौन है? N इज ए नंबर, इंटीजर। N इज प्लस 0 प्लस माइनस 1E प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, प्लस माइनस 1 2 3, यू नो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। आपने नोट किया कि मैंने जीरो के आगे प्लस माइनस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन क्या है कि जीरो हम जानते ही नहीं है। जीरो इज ए बैलेंसिंग पॉइंट बिटवीन प्लस एंड माइनस। जीरो इज ए बैलेंसिंग पॉइंट बिटवीन प्लस एंड माइनस, इसलिए जीरो के बारे में हम ज्यादा मतलब जीरो के बारे में अभी नॉलेज नहीं है इतनी। यस, आप लोग फाइंड आउट कीजिए। एन कोई भी इंटीजर है जो कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। जीरो इज नॉट एन इंटीजर, बट इट्स वैल्यू इज समथिंग विच इज न्यूट्रल। ओके, अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी फिफ्थ, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में एक्सक्लूसिवली आ जाती है। एक फिजिस्ट हुए हैं, उनका नाम था ऑगस्टिन डे कूलम। सर कूलम ने थ्योरेटिकली ऐसा ऑब्जर्व किया दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मैं बल्कि फिर बोलूंगा, बुक्स में कई बार पॉइंट चार्जेस नहीं लिखा होता, आप लोग हमेशा पॉइंट चार्ज लेके ही चलेंगे डियर जनरेशन जी। और उसके बीच में जो हम डिस्टेंस, कई बुक्स डी लेते हैं, कई आर लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी लेंगे बस उसी को ही मान के चलना। कूलम स्टेट्स दैट force of interaction between the two charges is directly proportional to product of magnitude of charges। बच्चों आप पॉज एंड प्ले करके नोट्स बनाइएगा, आप पॉज एंड प्ले करके नोट्स बनाइएगा, ठीक है? पॉज एंड प्ले, पॉज एंड प्ले। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द
magnitude of the charges and inversely proportional to square of the distance. This is number 2, this is number 1. तो रोमन में डाल दिया मैंने, बुल्लू जी कहते हैं नॉर्मल में डालो. तो कंबाइनिंग 1 and 2, f is proportional to q1 q2 upon r square और f is equal to k q1 q2 upon r square. ये जो k होता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये स्मॉल k से रिप्रेजेंट कीजिएगा आप, ठीक है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? कूलम्स लॉ की. जो हमारा k का वैल्यू है वो होता है 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9. अब r स्क्वायर इधर ले जाओ, एफ आर स्क्वायर मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर. q1 q2 कूलम स्क्वायर नीचे आ गया तो कूलम -2. तो दिस इज 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये हमारे पास चल के आ गई वैल्यू ऑफ k. मैं आपको फिर से सिंपल बता देता हूं, देखिए इसको, ये देखिए, ये k का वैल्यू निकालना है ना, तो k क्या आएगा? f r स्क्वायर अपॉन q1 q2. तो f को हम न्यूटन लेंगे, r को मीटर स्क्वायर, q1 कूलम 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 स्क्वायर -2. तो दैट्स इट. डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको फिजिक्स बताई है ये 10th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है. बहुत सारे विद्यार्थी आप में यहां से आगे सुपर साइंस में जाएंगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल और बहुत सुपर साइंस कहते हैं, फिर ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में. तो मैंने ये व्यू दिया है कि सभी लेवल के बच्चों को ये समझ आए और आप इसको नोट्स बनाएं. जैसे कूलम्स लॉ इतना ही करना है, वैसे तो कूलम्स लॉ बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है 10+2 के अंदर, लेकिन 10th में हमारी लिमिटेशंस, हमने इससे आगे नहीं जाना. हाँ, आपको मैं फिर बोलता हूं कि अगर आप फाउंडेशन सुपर साइंस में जाना चाहते हैं तो हम अलग से उसको अलग लेक्चर में ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर जिन बच्चों का एम एंड ऑब्जेक्टिव नॉन मेडिकल, मेडिकल, सुपर साइंस नहीं है तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं गूगल मीट के ऊपर. जो विद्यार्थी पढ़ना चाहें वो 9814121996 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में अक्सर मिल जाता है. और सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन पढ़ना चाहें वो फ्री नहीं है, पेड है. हाँ, जो बच्चा नहीं कोई पे कर सकता तो उसको हम लोग फ्री भी दे देंगे, बट प्रोवाइडेड उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा. बट जो फीस है वो बहुत जेन्युइन सी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 25 रुपीज़ पर लेक्चर के आसपास. दूसरी चीज़, हम एडवांस नहीं चार्ज करते फीस लेक्चर लेने के बाद, और थोड़ा उसमें स्ट्रिक्टनेस रहती है. जो बच्चा होमवर्क नहीं करेगा, हमें भेजेगा, तो उसको हम नहीं रखेंगे. ये बहुत स्ट्रिक्ट है हम इस मामले में. और ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं? क्या ये आपको यूज़फुल लग रहे हैं? क्या आपको स्कूल टीचर्स के साथ मैं आपको हेल्प करवा पा रहा हूँ रिवीजन में एंड समझने में? तो आप ज़रूर हमें बताएं. उम्मीद करता हूँ हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और बड़े आराम से पढ़ाऊँगा मैं, जल्दबाजी नहीं करूँगा. आप पॉज एंड प्ले करके नोट्स बनाएं और उस नोट्स को अगर मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजते हो तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, राइट. और एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, सेल्फ कंट्रोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आपको खुद से अपने ऊपर बड़ा सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा. डिजिटल लर्निंग जो है बेस्ट वे है कि आप क्रोम में पढ़ें और बड़ी स्क्रीन पे पढ़ें, एक बड़ा सा स्मार्ट टीवी पे, यूट्यूब पे जाके पढ़ें जिसमें एप्लीकेशंस ना हो. ताकि देखो, आज की डेट में हर चीज़ ओपन है. आपने क्या करना है वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है. आपने ज़िंदगी में बड़ा करना है तो आप बड़ा करेंगे, अगर बड़ा सोचेंगे तो आपको डेफिनेटली सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा. सो
Thank you very much for learning physics from Google profile Vipin Sharma Physics, and see you in the next lecture, video number 3, 10th class. Bye bye.